Radhe Radhe, the day has come. हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं जय श्री कृष्ण। एक बार सभी कहिए राधे राधे। हमारे जितने भी कमेटी के सदस्य हैं और आज के जो मुख्य अतिथि हैं वो पधारेंगे दीप प्रज्वलित करने के लिए। राधे राधे। भक्तिपथ ऑस्ट्रेलिया वेलकम्स यू। भक्तिपथ ऑस्ट्रेलिया आपका तहे दिल से स्वागत करता है। द डे हैज कम। पूज्य श्री इंद्रेश महाराज जी विल टॉक अबाउट भागवत एंड Hari Charcha. We proceed towards the lamp lighting. We thank our dignitaries and invited guests for giving us their precious time this evening. We'll proceed towards lamp lighting. Radhe Radhe. कम समय लेके हम जल्द से जल्द कथा प्रारंभ करेंगे। पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरी तरफ से या कमेटी की तरफ से या बंटी भाई या राम जी की तरफ से आपको बैठने में या कुर्सी कम हुई हो या कोई तकलीफ हुई हो, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए हैं कथा सुनने के लिए। ये पहली बार कथा है जो सिडनी में इतनी अच्छी खुद हम लोग महाराज जी के मुँह से सुनेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप ध्यान लगा के उन्हें सुने और उसका आनंद ले जाएँ और घर जाके आप उसको एब्जॉर्व करिए, आप उनसे सोचिए कितनी अच्छी कथा हमें आज ऐसा मौका मिला है। तो ज़्यादा समय ना लेके मैं कुछ लोगों को बुलाना चाहता हूँ जो प्लीज़ आइए और यहाँ पे लैंप लाइटिंग के लिए, और हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। कुछ 10-11 लोग हैं, आई एम श्योर बहुत सारा लोग हैं यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे जो हिंदू परिवार से जुड़े हुए हैं। तो कुछ लोगों जो जिन्हें हम जानते हैं और ये पहला इवेंट है, तो मैं शायद कुछ ऑर्डर में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन
जैसे भी जो मेरे पास नाम लिखे हुए हैं उन हिसाब से मैं बुला रहा हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर नवीन शुक्ला जी को बुलाना चाहता हूँ। डॉक्टर नवीन शुक्ला इज हाईली रेप्यूटेड आयुर्वेदिक डॉक्टर. He is also a president of Hindu Federation of Australia and president of the Austro-Asian Association of Ayurveda. Please. अभी मैं ऑनरेबल मिस्टर वॉरेन किर्बी को बुलाना चाह रहा हूँ. Can you please, Warren Kirby, if you can come on the stage. He is a member of the Legislative Assembly. He is a member for the Riverstone. He is representing Minister of Multicultural New South Wales on behalf of the Honorable Stephen Kemper के behalf पे वो आज आए हैं, and Minister for Jobs and Tourism. So he is actually representing Minister of Multicultural today. Thank you, Warren, for coming today. Thank you. Now I'd like to call upon CA Tanuja Bissa. CA Tanuja काफ़ी लॉर्ड कृष्णा की बिलीवर है. She is also a president chairperson of the Australian Sydney chapter of Institute of Chartered Accountant of India. Please welcome CA Tanuja. Thank you. Now I'd like to call upon Councillor Samir Pandey. समीर जी पैरामीटर काउंसिल से सबसे पहले इंडियन मेयर रह चुके हैं और उन्होंने काफ़ी हेल्प, मेरे खुद मित्र हैं और काफ़ी हेल्पफुल भी है इंडियन कम्युनिटी के लिए, और अभी है जैसे मोनिंदर जी हैं, वॉरेन जी है, लेकिन समीर से मेरे पर्सनल रिलेशन काफ़ी है, तो मैं थैंक यू समीर जी आने के लिए, आई रियली अप्रिशिएट. श्री अमित दास जी. अमित जी एक IT कंपनी के ओनर है, CEO है, काफ़ी अच्छे भक्त हैं महाराज जी के, और थैंक यू अमित जी. ही इज़ CEO ऑफ द आईसॉफ्ट IT कंपनी, कंसल्टिंग कंपनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड ग्लोबल. नाउ आई लाइक टू कॉल वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेट, माय फेवरेट मोनिंदर जी, जो ब्लैक टाउन काउंसिल के हैं. मोनिंदर जी को काफ़ी लोग जानते हैं, वो इस एरिया में काफ़ी सालों से कर रहे हैं लेबर पार्टी के लिए. थैंक यू मोनिंदर जी आने के लिए. श्री योगेश खक्कर जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज. ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन सनातन सोसाइटी एंड हाईली सपोर्ट्स द कम्युनिटी. काफ़ी इवेंट्स होते हैं इनको हिंदुइज्म के, काफ़ी इन्होंने हिंदुइज्म के ऊपर करा है सिडनी के अंदर, तो थैंक यू फॉर आने के लिए. श्री वीरेंद्र सिंह रावत, ही इज अ मेंबर, इज अ सेक्रेटरी फॉर न्यू साउथ वेल्स फॉर HSS समाज. ही इज अ जनरल सेक्रेटरी. प्लीज वेलकम वीरेंद्र जी, थैंक यू आने के लिए. श्रीमती कृति शिंदे जी. कृति जी, शी इज अ साइलेंट फॉलोवर, आई विल से वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई मेट टुडे. कृति जी ओनर ऑफ द सीक्रेट किचन बेला विस्टा. कल का सेवा खाने की पूरी उन्होंने अपनी तरफ से सीक्रेट किचन की तरफ से दी है. श्री अर्जुन मेहता जी आए हुए हैं, मैं उनसे, अगर अर्जुन मेहता जी आए हुए हैं हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बिहाफ पे, साईं जी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने उनके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आए हुए हैं तो प्लीज कम ऑन द स्टेज. श्री अर्जुन मेहता इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ न्यू साउथ वेल्स फॉर हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. साईं जी आज डार्विन है, तो उन्होंने बोला है कि उनके बिहाफ पे हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया काफ़ी काम कर दिया. उनका एक चैपलेंसी प्रोग्राम है, मैं उनका हिंदू चैपलन भी हूँ रहा हूँ, तो उनके साथ उनकी सेवा है. तो थैंक यू एवरीवन. हम लैंप लाइटिंग जलाते हैं. थैंक यू. सो यहाँ पे जैसे रेगुलेशंस हैं, तो दिया नहीं प्रज्वलित कर सकते, तो हम पानी से, गंगा जल से इसको प्रज्वलित कर रहे हैं. तो प्लीज़ चलो. बोलिए गिरधरलाल प्यारे की, बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विठ्ठल की जय. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. गुरवंशी हमारे की. मंडी आप लोग प्लीज. हाँ तो अभी सॉरी, सभी जी प्लीज. महाराज जी चाह रहे हैं कि वो शॉल देना चाहते हैं सबको, तो उनके हाथों से. थैंक यू.
है जो भी नीचे बैठ सकते हैं वो प्लीज नीचे बैठे. हमारे बहुत सारे एल्डरली गेस्ट आने बाकी हैं. जो भी नीचे बैठ सकते हैं प्लीज नीचे बैठे. प्लीज. I would like to invite our MP Warren Kirby to say a few words. Please. Well, good evening, everybody. Thank you for inviting me here this evening. Jai Shri Krishna. Thank you. I would like to start by acknowledging that we are standing on the land of the traditional custodians of this place, the Darug people, and I pay my respects to elders past, present, and emerging, and for anybody of Indigenous heritage that's in the room this evening with us today. I also need to make a special thank you to our hosts, Mr. Ramesh Sivani, the president of Bhakti Path, and also to Dharmendra or Bandi Asani, who is the secretary, and of course Dilip Giglani, the chief liaison officer, and all of the hard-working team members who have brought us all together for this evening and for the event over the next few days. Of course, Swamiji, thank you so much for gracing us with your presence. I believe that this is your second time to Australia and the first time that you've come here to share your wisdom with the people of this community. So thank you so much for taking the time to come here and grace us with your presence. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. I am joining you this evening as a representative of the Minister for Multiculturalism, Mr. Stephen Camper, and some of you may also be aware that I am the co-chair of a parliamentary friends group called the Parliamentary Friends of India. And I extend my warmest wishes to everybody who's attending this Bhagavad Gita. It's a series of discourses that start today. And I'd also like to express my admiration for all of those who've had the foresight and the vision to stage this ambitious 3-day extravaganza. As I understand it, we came together this evening largely thanks to the community itself, who reached out to the organisers and said, this is too good an opportunity to waste. There is so much wisdom that we can learn over sitting for a series of discourse with Swamiji. We really want that to happen. So that's how we all arrived here today for this. So in particular, I applaud Swamiji, the founder of Bhakti Path, who will lead all of the discourses. I'm told that the focus will be on Srimad Bhagavat, which is one of the most sacred writings in the Hindu canon and a mighty scripture. Its 18,000 verses encourage devotion towards Lord Krishna, the preserver and the protector of our universe. It's said that listening to a recital of these verses can give tremendous insight and hasten a listener's spiritual progress with a receptive heart. And in the world today, what we need more than anything else is for people to look towards one another with a receptive heart, to look towards our neighbours, not with fear and suspicion, but with curiosity and with a sense of interest in what that person does in their life and how they can enrich their own lives. The cultural performance adds to the plethora of Hindu festivals and events that take place across our state, and it further demonstrates the growing confidence that we have within our Hindu community. I've attended many events recently, and I feel like that these events add our community another dimension in the state's cultural landscape. Our host today and over the weekend, Bhakti Path Australia plays a growing role in shaping the cultural landscape right across Australia, offering workshops, retreats and online resources for spiritual seekers. And now, its series of Hari Charcha discourses are expected to draw more than 10,000 people to the events in 6 Australian cities, and it's also being streamed online, so many more people who couldn't attend are able to share in that wisdom. The work that's gone on in organising these gatherings has helped pique the interest in Hinduism and the demand for spiritual guidance. Recognising not only our state's growing Hindu community, but also the wider community's interest in Hinduism, the New South Wales Government took great pleasure in helping establish the Hindu Hub in Parramatta earlier this year, and I'm grateful to see that we have Councillor Samir Pandey from Parramatta Council joining us this evening, as well as well-known local councillor, Councillor Maninder Singh, who's come along to join us for this event. And I know that having cultural and an educational centre is important for our community. That's why we've provided $3.75 million towards its establishment. And I know in my area, which has I represent the largest electorate by population, which also happens to have the largest Indian population and the fastest growing Indian population. In fact, only recently the Indian diaspora has become the number 2 most significant group of people who are migrating to Australia. And it may surprise you to know that over 30% of the people I represent are migrants, recent migrants from India. In fact, I now represent something around the order of 22,600 Hindus just in my electorate. And as a result of the growing diaspora in my area, I thought it was very important for me to get a better understanding of what it's like to be in India and what it's like to experience India through the eyes of people who have lived there. And last year I took it upon myself to go for a visit over. I spent some time in Gujarat and over in Delhi and in Mumbai. And this year I went a little bit further. I went back again to experience the south of India. So I've now gone from Bengaluru down the east coast, experienced Pongal in Madurai, went all the way down to Kanyakumari, came up through Kerala on the west coast to gain, for me, a much greater insight into not just the things that people from
from the Indian diaspora value, but also the spiritual connection that many, many people who come from India have, particularly when it comes to Hinduism and understanding the variety of different gods and the hierarchy of gods and how they influence each and every one of our daily lives. And I think it's quite auspicious to have Swamiji with us here, somebody who goes around the world talking about the need for peace and for unity, and to come to the country that probably, certainly in my opinion, has the greatest peace and harmony on every corner, on every doorstep. We are a country who is the most successful multicultural society in the world. We are a country that welcomes people from all different corners of the globe, from all different cultures and all different faith backgrounds, and we're very, very proud of that, and it's something that we work very hard to achieve in a New South Wales government. Some of you may know that my previous career before being a politician was to act as a professional photographer. I worked for 30 years as a photographer, and I took the opportunity to go over to India to take my camera with me and try to capture some of the essence of what it's like on the streets of India. And during that time, I was deeply moved by many of the conversations I had with people around me, and the insights that I've gained from people who live their lives according to the Hindu faith, who are striving to practice compassion, tolerance, and respect of one another. And it goes beyond tolerance, and it goes beyond acceptance. It goes towards embracing our fellow man, towards truly appreciating that we are all one family, and we are all one family who value very, very much the same things. We value our family, we value good education, we value faith, and we value one another. And that's something that I think that are universal values that are accentuated by the Hindu faith. I hope that today's recitals also inspire followers to put their faith into action and to be guided by the wisdom of Lord Krishna. Ladies and gentlemen, may this Bhagavad Gita and the teachings of Lord Krishna deepen your connection to the divine. Minister Kemper and I wish you well as you travel on this sacred journey. Hari Om. हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्प प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कुछ कहेंगे सुनेंगे, सब बातें बाद में, उससे पहले मनवाणी को पवित्र कर लें। एक बार सब लोग गाओ। राधा मेरी स्वामी राधा, ये भूलना पड़ेगा आपको कि आप सिडनी में बैठे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं। नेत्र बंद कीजिए, और यदि कभी भी आप बरसाना गए हैं, वृंदावन गए हैं, ब्रज में गए हैं, तो जो जो स्मृतियां हैं उनका विचार करो और बड़े प्रेम और भाव से श्री किशोरी जी के, ठाकुर जी के युगल चरणों का स्मरण करते हुए गाओ। मेलबर्न में कथा हुई, मैंने वहां भी यही कहा था, यहां भी यही कहूंगा। और जगह तो एक एक दिन के ही सत्र हैं, लेकिन ये दो बड़े शहर हैं जहां 3-3 दिन के सत्र हैं। और इन 3 दिनों में हमें करना क्या है, इन 3 दिनों में हमारा उद्देश्य क्या है? सब लोग इधर देखो, अब सारे काम छोड़ो, केवल कथा सुनो।
3 दिन में ये अनुभूति होने लग जाए कि सिडनी नहीं है, ये वृंदावन है, तब समझो कि ये कथा सुनना सार्थक है। आपके सिडनी में अगर नदी है तो हार्बर ब्रिज है ना, वहां जाके ऐसा लगने लगे ये कोई नदी नहीं है, कोई समुद्र नहीं है, तालाब नहीं है, ये तो राधा कुंड है, इस तरफ कृष्ण कुंड है। बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं को देख करके लगने लगे ये तो गिरिराज है। यहाँ घूमने फिरने वाले सब वैष्णव जन लगने लगे, ब्रजवासी जन लगने लगे, तब समझो कि हाँ हमारा ये कथा सुनना सार्थक हुआ। आप कहेंगे कि ये तो कहने वाली बात, ऐसा होता थोड़ी होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में विराजते थे और जगन्नाथपुरी को ही उन्होंने वृंदावन मान लिया। वे साक्षात समुद्र को ही श्री यमुना जी का स्वरूप मानते थे, नीलाचल पर्वत को ही श्री गोवर्धन मानते थे। जहां भगवान जगन्नाथ विराजमान रहते हैं जिस मंदिर में, उसको द्वारिका मानते थे और गुंडीचा को वृंदावन मानते थे। इसी भाव से रहते थे। उनके लिए वृंदावन कोसों दूर नहीं था, उनके लिए जगन्नाथपुरी ही वृंदावन है। इसलिए इस कथा का एक ही मोटिव है, एक ही उद्देश्य है, इन 3 दिनों में ये वृंदावन जैसा लगने लगे। आप जब यहां से लौट करके जाएं तो आपको वही अनुभव हो कि ये वृंदावन है, वैसी सुगंधी आवे, तब समझो कि आपका कथा सुनना सार्थक है। इसलिए भाव से उच्च स्वर में गाओ, राधा मेरी स्वामिनी राधा, मेरी स्वामिनी राधा, हे राधा मेरी स्वामिनी राधा, राधा मेरी स्वामिनी राधा, राधा मेरी स्वामिनी राधा, राधा ओ वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका रानी, वृंदावन के वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका रानी, ओ चारु पदार्थ कर तुम जोरे, मुक्ति भरे जहाँ पाने, चारु ओ राधा मेरी स्वामी राधा, श्री राधा मेरी स्वामिनी राधा, श्री राधा मेरी स्वामिनी राधा, राधा मेरी स्वामिनी राधा। आप लोग इतनी संख्या में बैठे हैं, अगर उच्च स्वर से पुकारेंगे तो यहाँ सबको अनुभव होने लगेगा कि हम वृंदावन में हैं। भाव से गाओ, श्री राधा मेरी स्वामिनी राधा, श्यामा मेरी स्वामिनी श्यामा,
विश्वभानु दुलारी, श्री राधा श्री कृष्ण प्यारी, श्री राधा हरिदास दुलारी, श्री राधा हरिवंश प्यारी, श्री राधा हरिदास दुलारी, श्री राधा हरिवंश प्यारी। जो पीछे बैठे हैं उन लोगों को आवाज आ रही है हमारी? हाथ ऊपर करके बताओ आवाज आ रही है? अब हाथ ऊपर ही रखना, करताल बजाओ। श्री राधा बरसाने वाली, श्री राधा विश्वभानु दुलारी, श्री राधा श्री कृष्ण प्यारी, श्री राधा विश्वभानु दुलारी, श्री राधा हरिवंश प्यारी, श्री राधा हरिदास दुलारी, श्री राधा विश्वभानु दुलारी, श्री राधा विश्वभानु दुलारी, श्री राधा विश्वभानु दुलारी, श्री राधा हरिवंश प्यारी, श्री राधा हरिदास दुलारी, श्री राधा बरसाने वाली, श्री राधा आनंद प्यारी, श्री राधा विश्वभानु दुलारी। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, जय 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 राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, जय 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 जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, रज रानी की, रस रानी की, महारानी की, वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की। जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। परमानंद परमंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु प्यारे गिरधर लाल जी की परम कृपा से भक्तिपथ ऑस्ट्रेलिया के पावन तत्वावधान में हम आप सब लोग आज सिडनी में एकत्रित हुए हैं। आज इस कथा में आए हुए यहाँ के जो भी गणमान्य जन हैं जो यहाँ विराज रहे हैं, एवं हमारे साथ वृंदावन से संगीत की सेवा में आए हुए गंधर्वजन, भक्तिपथ की टीम और आप सभी ऑस्ट्रेलिया निवासी सिडनी के और जहाँ जहाँ से भी आप सब लोग आए हैं, सबको जय श्री कृष्ण। एक बात आपको हम बता दें, कंपटीशन चल रहा है अभी मेलबर्न, ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट, तस्मानिया, सिडनी और कैनबरा में 6 सिटीज में अभी वो चल रहा है कंपटीशन। जहाँ के वैष्णव ज्यादा ऊर्जावान लगेंगे अगली साल कथा वहीं होगी। तो अभी तक मेलबर्न जो है वो हरी पट्टी पार करके चल रहा है आगे। ये देखो ये सब मेलबर्न वाले चिल्ला रहे हैं, ये आ गए वहां से आप लोगों की ऊर्जा छीनने के लिए। इसलिए सिडनी वाले कमजोर मत पड़ो, है ना। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। वाह, बस ये ऊर्जा आपकी 3 दिन तक रहनी चाहिए। व्रज वृंदावन
के भाव से यहाँ कथा का क्रम चलेगा। भक्ति पथ ऑस्ट्रेलिया प्रारंभ हुआ है। बहुत ध्यान से सब लोग अब बैठिए, अपने फ़ोन वोन सब बंद कर दीजिएगा और बिल्कुल जितनी देर भगवान की कृपा रहेगी उतनी देर चर्चा हम लोग करेंगे। कुछ स्वर वर दे दो भैया। भक्ति पथ ऑस्ट्रेलिया हुआ ऐसा था कि हम लास्ट ईयर कनाडा गए थे 10 दिन आराम करने के लिए। हमारी एक बहन वहां रहती है, उनके घर पे कथाओं से इतने व्यस्त हो गए थे। लेकिन तभी हमारे वृंदावन में एक परम मित्र हैं सोनू साईं जी, जो कि हमारी कोकिल साईं परंपरा के अभी सेवादार हैं। मैं जब कनाडा के लिए निकल रहा था घर से तो मिलने आए थे, तब मुझसे बोले महाराज जी आप आराम करने जा रहे हैं, कुछ दिन थोड़ा विश्राम करेंगे, ठाकुर जी के साथ एकांत में रहेंगे, एक बार आप ऑस्ट्रेलिया भी जाओ। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया में दूर दूर तक हमारी कोई पहचान नहीं है भैया। कनाडा अमेरिका बचपन से पिताजी के साथ गए तो वहां वैष्णवों को जानते हैं। तो उन्होंने निवेदन किया कि हमारे एक साईं के परिकर के ऑस्ट्रेलिया में है, आप अगर इच्छा प्रकट करो तो आप वहां चले जाइए। मैंने कहा कैसे जाएंगे, अभी हमारी फ्लाइट है रात की, ऑस्ट्रेलिया का वीजा नहीं है हमारे पास, दूर दूर तक हम कभी सोचे भी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया कभी जाना है। एक आध बार निमंत्रण तो आया था एक दो यहाँ के मंदिरों से, पर ऐसी कोई योजना बनी नहीं, समय नहीं मिला। तो हमारे सोनू साईं बोले नहीं आप बस एक काम कीजिए, आप तो बस पेपर्स दीजिए, हम वीजा करवाते हैं, उसमें पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती, ई वीजा आ जाएगा। तो हमने ऐसे ही व्हाट्सएप कर दी, मिल लो, लगेंगे तो देखेंगे। कनाडा पहुंचे, आराम फरमा रहे थे वहां पे ठाकुर जी के साथ। गिरधर लाल जी तो रहते ही हैं सब जगह, अकेला था मैं, कोई नहीं, बस हमारी बहन के यहाँ थे। पहुंचे 2 दिन ही हुए कि फोन आया कि आपका वीजा हो गया ऑस्ट्रेलिया का। अब मैंने कि यार ये अब कैसे करें, कनाडा कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, और वो दिन वही थे मेरे पास में, 10-12 दिन थे, उन्हीं में ही मुझे करना था सब। तो 10 दिन का कार्यक्रम 5 दिन का किया कनाडा का, और वहां से हम ऑस्ट्रेलिया आ गए। पहली बार सिडनी आए हमारे रामदास जी के पास। तो यहाँ पे विचार किया कैसे क्या करें, तो घूमे, सारी सिटीज में गए। 1 घंटा पहले सोशल मीडिया पे अपडेट करते थे कि इस सिटी में जा रहे हैं, देखें कितने वैष्णव हैं। तो लोगों का सुख मिलता, लोग दर्शन करने आते, मीट एंड ग्रीट होता, कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते, अच्छा लगा। अब आज देखो कितनी पहचान है हमारी ऑस्ट्रेलिया में। नजर घुमा के देखो, इतने सारे वैष्णव, इतने सारे प्रेमी जन एक साथ एक स्थान पर एकत्रित हो रहे हैं। तो फिर तभी मन में भाव आया कि कोई अन्य संस्था या किसी अन्य आमंत्रण की भाव से आवे तो फिर वहां एक बंधन जैसा रहता है। अब कोई और बुलाता तो वो कहता महाराज जी इतने बजे बैठना है, इतने बजे उठना है, यहाँ जाना है, ये खाना है, यही पीना है, इनसे मिलना है, इनसे नहीं मिलना। हम पहले अनुभव कर चुके हैं कई संस्थाओं के द्वारा आकर के विदेशों में। तो हमने कहा वो किसी और के नहीं, अपने आप ही आएंगे। तो फिर भक्ति पथ ऑस्ट्रेलिया का गठन हुआ। और भक्ति पथ ऑस्ट्रेलिया हमारे कईयों को तो मैं जानता भी नहीं, उनके नाम भी नहीं पता, वो भी यहाँ पर वॉलंटियर हैं, वो भी सेवा कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि ये भक्ति पथ ऑस्ट्रेलिया प्यारे गिरधर लाल जी का ही है, उन्होंने इसका निर्माण किया है। अब उसी के थ्रू सारी सिटीज में इस बार आना हुआ। अभी भी यही था कि समय इतना ही है, उसमें मुझे होके जाना है, इसलिए केवल 3 दिन मेलबर्न, 3 दिन सिडनी, 2 दिन कैनबरा, और बाकी की सिटीज में एक दिन। एडिलेड तो हम गए नहीं, सबसे ज्यादा वैष्णव एडिलेड से आते हैं, यहाँ पे भी 1-2 बैठे होंगे आज। मेलबर्न की कथा में 25% वैष्णव एडिलेड से आए थे कथा सुनने, और 10% मेलबर्न की कथा में पर्थ से आए थे। तो ये 2 सिटीज तो हम गए ही नहीं, वहां से इतने लोगों ने कहा कि आप यहां भी आइए, सब होगा। पर हमारे लाल जी जिन लोगों के पास जाना चाहते हैं वहां आ गए। तो आप लोग भाग्यशाली हैं कि यहाँ 3 दिन का उत्सव हो रहा है। अभी 3 दिन यहां होगा, फिर 2 दिन कैनबरा, बस ये लास्ट एपिसोड्स चल रहे हैं इस बार के। अगली साल हमने ऐसा वचन दिया है कि जहां हमको बहुत आनंद आएगा जिन सिटीज में, वहां हम 7-7 दिन की कथा करेंगे। तो मेलबर्न का नाम तो चढ़ चुका है, अब सिडनी की बारी है। कमर कस के बैठी हुए हैं, पीछे मत पड़ जाए, बिल्कुल हल्के मत पड़ जाना। जैसी कहें जय जय श्री राधे तो ऐसी महाराज आपकी स्वर निकलने चाहिए। जब कोई कीर्तन हो तो ऐसा उन्माद नृत्य होना चाहिए, सब बढ़ चढ़ करके खूब आनंद से कथा श्रवण करना, खूब उत्साह से यहाँ पर अपना उत्साह वर्धन दिखाना। तो जब हमारे लाल जी राजी हो जाएंगे तब फिर, वैसे तो देखो सब आप लोगों की हंसी बता रही है कि आप लोग जानते हैं सिडनी में कथा तो होगी, वो तो हो नहीं सकता। पर फिर भी कई बार जिन लोगों को बहुत सहजता में वस्तु मिलती है ना, वो वस्तु की वैल्यू नहीं करते, इसलिए कहीं ऐसा मत कीजिएगा। वैसे तो भक्ति पथ ऑस्ट्रेलिया का प्रारंभ वो यहीं से है, सिडनी से ही हुआ है। तो आप पहुंचे हम सिडनी। अब आज की कथा है, कल बंधुओं ठाकुर जी का यहाँ उत्सव है, प्यारे गिरधर लाल जी पधारेंगे कथा में, और कल 56 भोग ठाकुर जी का यहाँ होगा। और कल तिथि
वैसे तो पता नहीं चाहिए बात, पर बता देता हूं। कल तिथि है श्रावण कृष्ण नवमी, और श्रावण कृष्ण नवमी हमारा तिथि से जन्मदिन है। तो हिंदू वैदिक परंपरा के अनुसार तिथि से जन्मदिन मनाना चाहिए। तो कल प्यारे गिरधरलाल जी और आप सब सिडनी के ग्वाल बालों के साथ में कल उत्सव मनेगा। कल यहाँ ब्रज लीला ही कहेंगे, ठाकुर जी की बाल लीला और गोवर्धन लीला का ही भाव रखेंगे। तो कल प्यारे गिरधरलाल जी आएंगे, आप सब लोग बढ़िया खूब कल गोप ग्वाल बन के आना। कल शनिवार भी है, आप सबकी संभवतः छुट्टी भी होगी, तो कल बड़े आनंद से ब्रजवासी बन के आई हो। तो कल ठाकुर जी का यहाँ गोवर्धन उत्सव, 56 भोग उत्सव मनाएंगे। और परसों भी एक विशेष तिथि है, बता दें, परसों है 20 जुलाई। और 20 जुलाई मेरे लिए इसलिए आवश्यक है, परसों भी मेरा जन्मदिन है। क्यों? सुनो, डे से नहीं है, वैसे तो मेरा 7 अगस्त को आता है, लेकिन 20 जुलाई 2015 को हमने पहली बार कथा कहना प्रारंभ किया था। तो परसों 20 जुलाई को हमको, अच्छा एक और बात है कि भाई कितने साल पूरे हुए वो अंक भी महत्वपूर्ण होता है। परसों हमको 10 साल हो जाएंगे कथा करते हुए। तो ये दो उत्सव आपके साथ मनाने का अवसर हमको मिलेगा। कल तिथि से देह का जन्म उत्सव है, और परसों डेट से हृदय का जन्म उत्सव है। श्रीमद् भागवत की कथा हम हृदय से ही तो करते हैं, तो हृदय ही कथा का भाव प्रकट करता है। आप सब लोग क्यों आए हमसे मिलने? कोई रूप पर आकर्षित होके, कोई हमारे वस्त्रों पर आकर्षित होके, कोई हमारी चाल पे आकर्षित होके तो आए नहीं हो। कोई हम यहाँ कैट वॉक तो करते नहीं आए हैं। कोई हमारे वस्त्र इतने महंगे, हमसे ज्यादा महंगे कपड़े पहन के तो आप बैठे होंगे यहाँ पर। ये तो 300 रुपया की सब पोशाक है। ना तो हमारे वस्त्र से आकर्षित होके आए हो, ना हमारे चाल चलन से आकर्षित होके आए हो, ना हम किसी के व्यक्तिगत रिश्तेदार हैं। किसी के चाचा ताऊ तो लगते नहीं हम। कई लोगों को तो हम जानते ही नहीं, 2-4 को जानते हैं, बाकी किसी को जानते ही नहीं। लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? कथा सुनने। कथा से आपका और मेरा संबंध है। तो आपका और मेरा संबंध जिस कथा से, उस कथा की परसों हमारे जीवन में आने की 10वीं तिथि है, इसलिए परसों का दिन भी बहुत श्रेष्ठ है। परसों हमारे हृदय का जन्मोत्सव है। तो मैं अपना जन्मदिन कहाँ मनाता हूं वो मुझको इतना ज्यादा ये नहीं होता विशेष, पर ये 20 जुलाई जो मेरी कथा की तिथि है, ये कहाँ मनती है, इस पर मेरे को बड़ा ध्यान रहता है कि कहाँ हो, किन किन लोगों के बीच में हो। वो लोग थोड़े स्पेशल लगते हैं, उन लोगों से थोड़ी सी प्रियता बढ़ जाती है। तो आप सब लोगों के बीच अपने ये विशेष, वैसे तो देखिए कथा करते हैं हम तो हमारा हर दिन विशेष है, हर दिन हमारा उत्सव है। ठाकुर जी ने कम से कम किसी और काम में तो नहीं लगा रखा। 365 दिन ठाकुर जी अपनी सेवा कराते रहते हैं। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी कहते हैं, व्यास जी हमसे कहते हैं, इंद्रेश जी कितना बड़ा भाग्य है, दुनिया के लोगों को ठाकुर जी को याद करने के लिए समय निकालना पड़ता है। लेकिन आप और हम कथा वक्ता कितने भाग्यशाली, हमारे तो कान ठाकुर जी ने पकड़ के बैठा रखा है। बोले तो तुझे मुझे याद करना ही पड़ेगा, मेरे को याद करे बिना रह नहीं सकता। हर दिन ठाकुर जी को याद करना पड़ता है। हर दिन ठाकुर जी की एक लीला, एक कथा वैष्णवों के बीच कहने का अवसर मिलता है। ये सौभाग्य है। और मैं बड़ा प्रसन्न हूं आज आप सब लोगों को इतनी संख्या में पहले दिन ही यहाँ ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में देख करके। आप सबन को कोई की नजर नहीं लगे, सदा ऐसे ही प्रसन्न रहो। और आपको भले ही लग जाए, पर आपके हृदय में जो ठाकुर जी के प्रति प्रेम है उसको कभी नजर नहीं लगे। क्योंकि भैया संसार में नजर लगेगी तो ज्यादा से बुखार आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मुंह उतर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा सिर दर्द होगा, ज्यादा से ज्यादा खांसी हो जाएगी। लेकिन भक्ति को नजर लग गई तो जीवन भर के लिए ठाकुर जी से वियोग हो जाएगा, वो नहीं लगे। आप सबके चित्त में भक्ति, प्रेम, भाव ठाकुर जी के प्रति ये बना रहे, इसको कभी किसी की नजर ना लगे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से। जय हो। अब 3 दिन का ये सत्र है। मैं बड़ा असमंजस में हूं कि मैं क्या सुनाऊं। मेलबर्न में कथा हुई थी तो वहां हमने वृत्रासुर की स्तुति को ले लिया था। उसके बाद फिर हम कहाँ गए थे? होबार्ट, तस्मानिया। वहां गए तो वहां हमने भागवत धर्म विषय ले लिया था। उसके बाद हम गए ब्रिस्बेन, तो ब्रिस्बेन में क्या विषय लिया था? नहीं, भीष्म स्तुति तो यहाँ गई थी कल गोल्ड कोस्ट में। क्या? हाँ, याद है, आप लोग सुन रहे थे। अभी भी मुझे याद नहीं आया मैं बोला क्या था। पांच कुछ बताए थे। हाँ क्या? हाँ, राजसी, तामसी, सात्विक और निर्गुण। 5 नहीं है, 4 हैं। हाँ, तभी तो मैं कहूँ 4 नहीं बोला, तभी मुझे याद नहीं आया। तो ब्रिस्बेन में ये हो गया। कल गोल्ड कोस्ट में मेरा अति प्रिय भीष्म स्तुति हो गई। हम सिडनी के लिए सुबह सोच ही रहे हैं क्या बोलें, क्या कहें। कभी मन में हो रहा है कि ब्रजलीला कह दें, कभी मन में हो रहा है कि श्री किशोरी जी के प्राकट्य की कथा सुना दें, कभी मन में हो रहा है कि राज पंचाध्याय कर दें। तो क्या करें? एक हमारी बात सुनो, लाल जी की लीला सुनाना कहीं भी संभव है, पर किशोरी जी की लीला सब जगह प्रकट नहीं होती है। इसलिए किशोरी जी की लीला तो और मन बनाएंगे, देखेंगे कि उनके प्राकट्य की लीला कल अगर होगा तो कल वहां से शुरू कर देंगे। बाकी मन में ऐसा भाव है
कि श्री कृष्ण प्राकट्य से आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। 10वें स्कंद, ठाकुर जी की ब्रज लीला। तो आओ 3 दिनों में ब्रज लीला करेंगे। आज ठाकुर जी का प्राकट्य कर देते हैं, कल श्री जी का प्राकट्य करेंगे। हाँ, और परसों वन विहार, नौका विहार, मयूर विहार आदि आदि कुछ बिहार की लीलाएं कह करके कथा को विश्राम देंगे। अब हमारी एक बात सुनो, बीच बीच में हम कुछ अन्य विषयों को भी लेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहां सब रसिक बैठे हैं। प्रिया प्रियतम की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, सबके समझ में आने वाली बातें नहीं है। बुरा नहीं मानिएगा, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यहां पर भाव की थोड़ी कमी है। यहां पर ज्ञान आवश्यक है। जैसे गांव में रहने वाले लोग बीमार होते हैं ना, तो उनको घर की ही कोई गुट्टी बना के पिला दो, ठीक हो जाते हैं। लेकिन शहर के आदमी को अगर गुट्टी बना के पिला दी, वो और बीमार हो जाएगा, उसको दवाई ही देनी पड़ती है, आर्टिफिशियल बनी हुई चीजें देनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं आप सब भावयुक्त हैं, पर प्रेम के भाव के लिए थोड़ा मार्जन करना पड़ेगा चित्त का, इसलिए कहीं कहीं ज्ञान परख बातें बीच बीच में आएंगी। तो इसलिए आप सब लोग सुनिएगा। जरूरी नहीं है कि केवल स्वच्छंद ब्रजभाषा में लीला ही चलेगी, जो जो भाव प्रकट होंगे उनको आप श्रवण कीजिएगा। आइए आज से श्री कृष्ण लीला में हम लोग प्रवेश करते हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सौम्य सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी की लीला में ऐसे ही प्रवेश नहीं मिलता। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित की पहले परीक्षा ली है। बाकी की कथाएं सुनाने में योग्य और अयोग्य का विचार नहीं किया, लेकिन कृष्ण लीला में प्रवेश करने से पहले योग्य अयोग्य का विचार कर रहे हैं। आप कहेंगे क्यों? देखो, खुले कहीं भी लाइव शोज चल रहे हो, कॉन्सर्ट चल रहे हो, पार्टी चल रही हो, ऊधम चल रहे हो, तो वहां सब चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर सरकारी कोई क्रम चल रहा होता है ना, तो वहां पर इनवाइटेड ही अलाउ होते हैं, और इनवाइटेड भी वो होते हैं जो उस सभा के लायक होते हैं। अगर अनइनवाइटेड या फिर चलता फिरता कोई भी व्यक्ति अंदर आ जाएगा, तो सरकारी विचारों को, सरकारी कामों को ठेस पहुंच सकती है, बाहर जाकर के कुछ भी बता सकता है, और उससे लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी की लीला और श्री जी की लीला, वो बात अलग है कि आजकल यूट्यूब पे आप सब लोग सुन लेते हैं, पर वहां भी हम 100% नहीं सुनाते हैं। क्यों? विचार करना पड़ता है कि कोई बात कहीं ऐसी कह दी और सामने वाला उस स्थिति में नहीं हुआ समझने की में, और वो कहीं गलत रूप में ले गया, तो इसलिए परखना जरूरी है। सुखदेव जी महाराज ने भी परीक्षित को परखा। कैसे परखा? अब पूरी कथा तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन इतना पता है कि परीक्षित 7 दिन में मरने वाला था, उसको 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला था, और वो कृष्ण लीला सुनने के लिए बिना खाए पिए एक आसन पर 24 घंटा बैठ करके कथा सुन रहा था। 3 दिन हो गए कथा करते करते, लेकिन अभी तक कृष्ण लीला प्रकट नहीं हुई। अभी तक और लीलाएं सुनाते गए, महाभारत का प्रसंग सुनाते गए, उसके बाद में फिर सृष्टि का प्रसंग सुनाया, ध्रुव चरित्र सुनाया, प्रहलाद चरित्र सुनाया, नरकों का वर्णन किया, आदि आदि सब प्रसंग सुनाए। लेकिन वो इतना उत्सुक होकर के, इतना एक्साइटेड होकर के बैठा है परीक्षित की अब कृष्ण लीला शुरू होगी, अब कृष्ण लीला शुरू होगी। फिर राम कथा सुनाई, तब भी वो सुनता रहा। लेकिन जैसे ही कृष्ण लीला प्रारंभ होने वाली थी, परीक्षित जी महाराज सामने बैठे हैं, उत्सुकता में बड़े खुश हुए कि अब कृष्ण लीला शुरू होगी। लेकिन तभी सुखदेव जी महाराज ने केवल 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण लीला सुना दी। भगवान का मथुरा में कारागृह में जन्म हुआ, जन्म लेते ही ठाकुर जी गोकुल गए, गोकुल में जाकर के ठाकुर जी ने ये लीला की, फिर भगवान वृंदावन गए, कालिया नाग का मर्दन किया, रास विहार किया, ठाकुर जी व्रत छोड़ के मथुरा आ गए, कंस का मर्दन किया, जरासंध के साथ युद्ध करके ठाकुर जी रण छोड़ करके भागे और द्वारिका में जाकर के व्यवस्थित हो गए, महाभारत युद्ध करा के गीता का ज्ञान देके ठाकुर जी कुछ दिन बाद अपनी लीला पूरी करके चले गए। ठीक ऐसे ही सुनाई पूरी कथा, और ये सुनाते सुनाते व्यास जी मौन हो गए। सामने बैठे परीक्षित थोड़ी देर तो प्रतीक्षा करने लगे, अब कुछ बोलेंगे, लेकिन कुछ नहीं बोले। तो फिर परीक्षित ने कहा, भगवान आप मौन क्यों हो गए? बोले, सुना तो दी कृष्ण लीला, यही है बस, और कुछ नहीं है। गोकुल में जन्म लिया, मथुरा में ये आदि आदि, यही है कृष्ण लीला, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तब वहां श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, भगवान कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। महाराज आपने इतनी कथाएं मुझे सुनाई, मैं सब सुनता रहा। किस लिए? कि अब कृष्ण लीला आएगी, अब कृष्ण लीला आएगी, अब कृष्ण लीला आएगी। जैसे किसी को गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, आपके यहाँ भोजन करने आया, उसने पहले कह दिया गुलाब जामुन खिला देना। आपने कहा बिल्कुल चिंता नहीं करो, सिडनी का फेमस मंगवाएंगे, यहाँ होता है वैसे गुलाब जामुन, होता है, भारत जैसा होता है। रहने दो, दूध तो होता नहीं यहाँ पे भारत जैसा, तो गुलाब जामुन कहां से मिले? हमने मेलबर्न में बोल दिया कि गोलगप्पे यहाँ होते हैं। अगले दिन महाराज कम से कम 18 घरों से गोलगप्पे आए। अब जिनके हम रुके होके, महाराज जी क्या करना है? मैंने कहा चख के बताओ, जो बढ़िया वाला हो वो खिला देना। आप लोग ठीक है, खाना पूर्ति तो हो ही जाती है, पर भाई स्वाद तो भारत में ही है। एक बात हम कह दें, सुंदरता होगी यहाँ पे,
आंखों को सुख मिल जाता होगा यहाँ पे, स्किन को मतलब त्वचा को भी सुख मिल जाता है यहाँ पे, मौसम अच्छा है, वातावरण अच्छा है, आदि आदि सब। पर हमारा एनालाइज ऐसा हुआ कि नेत्र और त्वचा के अलावा जितनी भी इंद्रियां हैं उनको सुख तो भारत में ही मिलता है, उनकी प्रसन्नता तो भारत में ही है। अब यहाँ का संगीत सुनो अगर आप, कई लोगों को हो सकता है अच्छा लगता हो, अब क्या कुछ भी गाते हैं। अब कल हम थे गोल्ड कोस्ट में, तो वहां एक आदमी गा रहा था गिटार लेकर के समुद्र के तट पर, कहां कहां तो उसने रिंग पहन रखी थी, वो मैंने देखते ही रह गया। यहाँ पे भी पहन रखी, इधर भी पहन रखी, यहाँ भी पहन रखी, और जाने कहां कहां उसने, जब वो बोलने लगा तो होठों में भी थी, जीभ में भी पहन रखी। और फिर कुछ भी गा रहा था तो हमारे संगीतज्ञ भी बैठ गए वहां पे, लेके मृदंग गाया उसके साथ। थोड़ी देर गाने के बाद जब हम उठने लगे तो हमारे भैया बोले महाराज जी इसको कुछ डॉलर दे दें। फिर दूसरे भैया बोले अगर कोई बड़ा संगीतज्ञ हुआ तो $5 में तो अपनी तौहीन समझेगा, कहीं हम नाराज नहीं हो जाए। तो यहाँ तो संगीत भी है लेकिन कानों को सुख नहीं देता। कभी सुनो हमारे ब्रज का भाव सुनो, भारत का शास्त्रीय संगीत सुनो, रोम रोम पुलकित हो जाती है। और सीधी बात सुनो, हम सीधी बात कहते हैं तो यहाँ इंद्रियों को सुख मिल जाता होगा, पर आत्मा को सुख तो भारत में ही मिल सकता है। आत्मा को प्रसन्नता तो वहीं होती है। एक बार हम कहीं विदेश गए थे तो हमारे मामा जी साथ में गए। 10 दिन रहने के बाद जब वापस भारत लौट करके आए तो ड्राइवर से बोले तू उतर मैं चलाऊंगा, और गाड़ी में बैठती सबसे पहले तो उन्होंने हॉर्न बजाया, बोले हाँ अब शांति मिली, अब सुख मिला है, कानों को सुनने को तरस गए थे। और फिर महाराज ये ले इस लाइन से इधर ले जाओ, यहाँ तो एक लाइन से दूसरी में लेते हैं तो 10 बार तो देखते हैं, कोई यहाँ नहीं जाए। अच्छा वही भारतीय जो भारत में सारे रूल तोड़ते हैं, यहाँ देखो कैसे सिस्टम से चलते हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आता है उन पर, मैंने कि भारत में कहाँ चले जाते हैं सारे नियम आपके, यहाँ पे देखो ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना। एक जगह मैंने कुछ फेंक दिया, महाराज जी ऐसे नहीं डालना है डस्टबिन में। मैंने कहा अच्छा भारत में देखूंगा तुमको, वहां तो नहीं करते ऐसा। तो अच्छा है तन को सुख यहां मिल जाएगा, पर भाई मन को सुख तो मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन हरि चरणन में अटको, मेरो मन हरि चरणन में अटको। बन के जोगन डोलत ब्रज में, बन के जोगन डोलत ब्रज में, पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन, गाइए ओ मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी, एक तो इतनी जल्दी खड़े मत हो जाया करो, बैठ जाओ। मैं तो 2 लाइन गानी थी केवल बताने को कि मन तो वहीं लगता है, तन यहां लग सकता है पर मन तो वहीं लगता है। प्राण हमारा वहां बसत है, और तुम भी बजान मत लग जाया करो बार बार, अरे ऐसे ही बस बता रहे हैं। यहां तो खाली खो मात पिता परिवार सोई है, कहिए तिनका तो मैं बैरागन। तो मन तो वहीं लगता है। तो जैसे घर पर कोई व्यक्ति आए और बोले कि मुझे गुलाब जामुन प्रिय जरूर खिला देना, आप बोले ठीक है। अब अकेले गुलाब जामुन थोड़ी खिलाओगे, कोई घर आएगा तो सब बनाओगे, पूड़ी दाल चावल रोटी सब्जी सब। लीजिए दाल खाओ, ये पनीर बनाइए ये खाओ, ये लो रोटी बनाइए ये खाओ, पापड़ भी है हमारे ये खाओ, 3 प्रकार के पापड़ लो, 2 प्रकार का रायता लो, ये लीजिए ये लीजिए। वो आदमी कहेगा गुलाब जामुन, बोले सब खाओ तो लास्ट में मिलेगा। वो बेचारा खा के तुरंत बैठ गया, अब गुलाब जामुन आएगा। और गुलाब जामुन केवल आप फ्रिज खोलते हैं, देखो ये रखा, दे दीजिए। बोले नहीं इसको देख के ही पूर्ति कर लो, मिलेगा नहीं। कितनी पीड़ादायी लगे ये बात। वही हो रहा है परीक्षित के साथ। सब कुछ परोस दिया व्यास जी ने, लेकिन जो चाहिए था कृष्ण लीला वो नहीं परोसी। परीक्षित जी चरणों में प्रणाम करके बोले भगवान मैं सब सुनता गया जो आपने सुनाया, सबसे मैंने सीखा, लेकिन जिस कथा को सुनने के लिए मैं बैठा हूं वो आप
नहीं सुना रहे हैं, कृपा करके मुझे वो सुनाइए। बंधुओं, एक बात मेरी सुनिएगा, ठाकुर जी यदि किसी का वर्ण कर लेते हैं ना, फिर वो व्यक्ति व्याकुल ही रहेगा जब तक मिल नहीं जाएंगे ठाकुर जी। एक होता है कि आप ठाकुर जी का वर्ण करो, कथा सुन के, आचार्यों की कृपा से, रसिकों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से आप ठाकुर जी को चुनो। ये एक सामान्य बात है, इसमें भगवत प्राप्ति में बहुत समय लगता है जब आप ठाकुर जी को चुनते हैं। अच्छा, आप ठाकुर जी को चुनते हैं, उसके लक्षण क्या है? सुनो। जैसे आपका कोई मित्र है, वो ठाकुर जी की सेवा करता है, कथा सुनता है, उसको आप देखते हैं तो आपके अंदर भी इच्छा हो गई, मैं भी सेवा किया करूं, कितना अच्छा लगता है ना ये सेवा करता है तो, ये जो कथा सुनता है, जो कीर्तन सुनता है, वो कितना अच्छा लगता है, मैं भी सुना करूं। ये हो गया कि आप चुन रहे हैं ठाकुर जी को। लेकिन एक स्थिति क्या होती है कि ठाकुर जी आपको चुने, और ठाकुर जी जब आपको चुनते हैं तब कभी कभी किसी का आश्रय भी नहीं होता, अपने आप ठाकुर जी चुन लेते हैं। बैठे थे सिडनी में, सब काम करते थे, खाते पीते थे, खूब आनंद करते थे, मौज करते थे, लेकिन एक दिन बस फोन स्क्रॉल कर रहे थे, कोई एक बात वहां आ गई और आपने उसको सुन लिया। बस सुन करके नेत्र सजल होने लगे, रात्रि में निद्रा उड़ने लगी, भोजन प्यास की इच्छा नहीं होती, अब बस यही लगता है कि ये जीवन का सार था जो अभी अभी मैंने सुना, और सब छूटने लगा, धीरे धीरे सब नीरस जैसा लगने लगा। बस कृष्ण मन, कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो तन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है, बस कृष्ण कृष्ण प्रिय लगते हैं। जो डॉलर पहले अच्छे लगते थे, संसार के बहुत बड़ी भौतिकवाद में रुचि होती थी, अब वो सब नीरस लगने लगा। समझो कि अब ठाकुर जी ने आपको चुना। जब आप ठाकुर जी को चुनते हैं ना, तो आपको सब भी अच्छा लगता है, ठाकुर जी भी अच्छे लगते हैं। कई लोग आते हैं, महाराज जी हमें ब्रजवास मिल जाए, मैंने ठीक है, कल ही तुम्हारे नाम से कंप्लेंट डाल देते हैं हाई कमीशन में कि ये व्यक्ति फ्रॉड है, इसको देश से निकाल दो, जब यहां से वापस डिपोर्ट कर दिया जाओगे तो रह लेना ब्रज में। नहीं नहीं महाराज जी ऐसा मत करो, ये भी चाहिए और ब्रज भी चाहिए। इसका मतलब क्या है? आप ठाकुर जी को चुन रहे हैं। संसार की वस्तुएं भी चाहिए, धन भी चाहिए, ऐश्वर्य भी चाहिए, नाम भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, और ठाकुर जी भी चाहिए, तो इसका मतलब आप ठाकुर जी को चुन रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी आपको चुनेंगे तो सब छोड़ने का मन होगा, नहीं बस हो गया, आप संभालो, आप देख लो, आप व्यवस्था देखो, मुझसे नहीं होगा। इसलिए हमारे श्री आज ही मैं जब आ रहा था तो रूप गोस्वामी जी का एक मैं श्लोक पढ़ रहा था, रूप गोस्वामी पाद, उसमें एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, और वे कहते हैं कि भैया घर गृहस्थी वाले, जिनको घर अच्छा लगता है, पत्नी अच्छी लगती है, पति अच्छे लगते हैं, उन सबके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं, स्मेराम भंगित्रय परिचिताम साच विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी नस्ताधर किशल यामुज्ज्वालां चंद्रकिरण गोविंदाख्याम हरितनुमितः केशि तीर्थोपकंठे मापेक्षिष्ठित तव यदि सखे बंधु संगे स्थिरंग। जिन्होंने गोविंद देव जी को प्रकट किया वृंदावन में, वो रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि यदि आपको संसार का भौतिकवाद प्रिय लगता है तो श्री कृष्ण की लीलाएं मत सुनना। बोले क्यों? बोले यदि त्रिभंग ललित श्याम सुंदर की लीला सुन ली और उस लीला को सुनते समय तुम्हारे नेत्रों से आंसू आ गए और आंसू निकलते ही श्री कृष्ण को यदि तुम भागे तो फिर तुम किसी और के हो नहीं पाओगे, केवल इनके ही रह जाओगे। इसलिए जिसको बाकी सब कुछ प्रिय लगता है वो जितना हो सके ठाकुर जी से दूर रहे, क्योंकि अगर इनने पकड़ लिया तो फिर किसी के नहीं हो पाओगे। सब प्रिय लगे और कृष्ण भी प्रिय लगे, इसका मतलब आप ठाकुर जी को चुनते हैं। लेकिन कृष्ण प्रिय लगे, बाकी सब कुछ प्रिय ना लगे, इसका मतलब ठाकुर जी आपको चुन रहे हैं। और ये स्थिति बन गई है किनकी? परीक्षित की। सप्तनिधि है ना, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमण, राधा वल्लभ, जुगल किशोर और बांके बिहारी। इन सप्तनिधियों में तीसरे ठाकुर हैं श्री मदन मोहन। कौन से? मदन मोहन। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन। मदन मोहन लाल, एक बात आपको हम बहुत रहस्य की बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन के सप्तनिधियों में जो श्री मदन मोहन जी है ना, ये ऐसे ठाकुर हैं कि ये ऐसों को चुनते हैं जिनका दूर दूर तक इनसे कोई संबंध नहीं था। जिसने कभी कथा नहीं सुनी, जिसने कभी तिलक नहीं लगाया, जिसने कभी गुरु आश्रय नहीं लिया, जिसने कभी सत्संग नहीं किया, ऐसों को चुनने की आदत है किनको? मदन मोहन जी को। सब लोग थोड़े थोड़े आगे खिसक के आओ, हाँ आगे आ जाओ, बिना हल्ला किए, बिना कुछ बोले। तो ये मदन मोहन लाल जी ऐसे हैं, इनकी आदत है। राधा रमण लाल जी एक प्रकार से वैष्णवों को चुनेंगे, राधा रमण लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी, बांके बिहारी लाल, ये उनको चुन सकते हैं जो कथा सुन के गए होंगे, जो कभी वैष्णव संग करके गए होंगे, जो रसिकों का संग करके गए। पर मदन मोहन जी ऐसों को चुनते हैं जिनका दूर दूर तक किसी भी वैष्णव से कोई संबंध नहीं रहा है। इसलिए यदि ऐसा आपको अनुभव होता है कि ठाकुर जी आपको चुन नहीं रहे, तो श्री मदन मोहन लाल जी का स्मरण करके प्रणाम करते रहा करो।
श्री मदन मोहन, श्री मदन मोहन। चैतन्य महाप्रभु भी गाते थे मदन मोहन जी का नाम, मदन मोहन। तो श्री मदन मोहन जी के एक भक्त हुए। एक कथा तो हमने बहुत सुनाई है, काले खां की। एक काले खान नाम के मदन मोहन जी के भक्त हुए। लेकिन एक मदन मोहन जी के और भक्त हुए, उनका नाम था ताज खान। क्या नाम था? ताज खान। और ये भक्त कैसे हुए श्री मदन मोहन जी के? इनके सुंदर सुंदर रचनाएं भी हैं। और मदन मोहन जी जो है ये करौली राजस्थान में विराजते हैं, प्रगटे वृंदावन में। लेकिन फिर मुगल आ गए थे, मंदिर तोड़ते थे, तो इसलिए कई ठाकुर बाहर गए। तो मदन मोहन जी पहले जयपुर गए, फिर जयपुर से करौली गए। और जयपुर से करौली गए, उसके पीछे भी बड़ी सुंदर कथा है। जयपुर के राजा, उनको सौभाग्य मिला 3 ठाकुरों की सेवा का, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। तो गोविंद देव गोपीनाथ आज भी जयपुर में ही है, लेकिन मदन मोहन जी जो है राजस्थान में करौली जगह है, वहां विराजते हैं। तो जयपुर से करौली क्यों गए कि राजा की जो बेटी थी उसका विवाह हुआ। तो बेटी से पिता ने कहा, बेटी मैंने वैसे दहेज में सब कुछ दिया है तुमको, लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। तो बेटी बोली, पिताजी जो मांगूंगी सो दोगे? बोले हाँ देंगे। तो बोले काम करो, आपके पास 3 ठाकुर हैं, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन जी मुझे दे दीजिए, इनको मैं ले जाऊंगी। राजा के तो जैसे प्राण निकलने को हो गए, लाली तू जो चाहे मांग ले, लेकिन इनको मत मांगे। लेकिन बेटी भी रोने लगी, बोले मैं लूंगी तो इनको ही लूंगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी धन संपत्ति रखे रखो। अंत में राजा मान गए, ठीक है देंगे, लेकिन एक परीक्षा होगी। बोले क्या? 7 विग्रह रखे जाएंगे और तुम्हारी आंख पर पट्टी बांधी जाएगी, स्पर्श करके तुमको बताना पड़ेगा। अगर तुमने सही मदन मोहन जी बता दिए तो तुमको मिलेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बेटी बोली ठीक है। 7 विग्रह बने, एक जैसी कद काठी, एक जैसा स्वरूप, मुख आदि सब कुछ। बेटी से कहा आंखों पे पट्टी बांध करके अब तुम जाओ, स्पर्श करके बताओ कौन से मदन मोहन जी। रात भर उनकी बेटी रोई। मदन मोहन जी से बोली, जय जय, मेरा मन है कि मैं आपको करौली ले जाऊं, पर मैं आपकी भी जानना चाहती हूं, आपकी इच्छा है कि नहीं मेरे साथ जाने की? और अगर इच्छा है मेरे साथ चलने की तो मुझे स्वप्न में कुछ आज्ञा कर देना। तो रात में मदन मोहन जी स्वप्न में